जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के जुलाई माह के मासिक राशि फल के बारे में। ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका प्रभाव जो है वो आपको किस तरीके से पड़ेगा आपके जीवन के जो विभिन्न आयाम है, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका करियर हो, तो किस तरीके से जुलाई महीने की जो ग्रहों की स्थिति है और गोचर भी आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम उसे विस्तार से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि मकर राशि है क्या। काफी जो हमारे वीडियो पहले भी आए हैं उसमें हमने बताने का प्रयास किया है कि मकर राशि के जातक का बेसिक ट्रेट यानी जो मूल नेचर है यानी मूल स्वभाव है वो क्या होता है। आज उसी चीज में हम थोड़ी सी चीज और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि देखिए मकर राशि क्या होती है, शनि के स्वामित्व वाली राशि होती है, कर्म प्रधान राशि होती है। काल पुरुष कुंडली का जो कर्म का भाव होता है उसके स्वामित्व वाली यानी वो वाली राशि होती है जो कर्म को दिखाती है, दर्शाती है। मकर राशि में आने वाला कोई भी ग्रह या उसको दृष्ट करने वाला कोई भी ग्रह ये बताता है कि इस जीवन में आपके कौन से कर्म हैं जिनको आपको पूरा करना है। अब यहाँ पर तत्व जो आ जाता है वो आता है पृथ्वी तत्व, यानी कर्म प्रधान के साथ साथ पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है, जमीन, जो आपकी जमीन होती है उससे जुड़ाव, रूट के साथ कनेक्शन, कैसे धरातल पर रहकर आकाश की ऊंचाइयों को कर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी विशेषता होती है मकर राशि की। और साथ में होता है चर स्वभाव, यानी ये होती है मूवेबल राशि। अब ये राशि के जो जातक होते हैं इनमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। रीजन बीइंग क्योंकि शनि का स्वामित्व है। इनकी जो फोकस होता है या जो इनकी देखने की क्षमता होती है वो फोरकास्ट जो होता है, बेसिकली दूरदृष्टि जिसे हम कह सकते हैं, वो काफी अच्छी होती है। चीजों को समझ जाते हैं कि कैसे इस परिश्रम या इस स्थिति के माध्यम से मैं अपना वो गोल अचीव कर सकता हूँ। परिश्रम को पूजने वाले, जैसे मैंने कहा कि कर्म प्रधान राशि है तो परिश्रम करने वाले होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं। और ये जो राशि है ना, ऐसी स्ट्रेंथ देती है, दृढ़ता देती है जो स्लोली लेकिन ग्रेजुअली आपको ना शिखर तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर यही बेसिकली ओवरऑल जो यहाँ पे चीज है कि मकर राशि के जो जातक है वो जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पहाड़ पे अगर चढ़ना है तो धीरे धीरे एक एक कदम रखकर चढ़ना होगा, ना कि दौड़कर। अब यहाँ पर जुलाई 2026 में ये जो महीना है आपकी इसी फोरकास्ट वाली जो विजन है उसको एक थोड़ी सी चुनौती दे सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की भी संभावना दिख रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को उस विजन के साथ कैसे मैच करना है यही आपके लिए सबसे बड़ा विषय होगा जुलाई में। देखिए, इस महीने अगर हम ग्रहों की स्थिति को समझे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में गुरु, शुक्र और वक्री बुध का गोचर जो है, जो स्थिति है, वहां पर इन तीनों की युति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र जो है आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी है और मकर राशि के जातकों के लिए वो योग कारक होते हैं। अब योग कारक ग्रह जो 4 जुलाई को सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जाके केतु के साथ युति करेंगे तो यहाँ पे योग का परिणाम जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। देखिए, कोई भी योग कारक ग्रह जब अष्टम भाव में जाता है और केतु जैसे ग्रह के साथ युति करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन मेजर आता है लाइफ में। अब यहाँ पर संतान से जुड़ी हुई संभावनाएं बदल सकती है। संतान के साथ साथ देखिए, संतान को लेके ना यहाँ पर चिंता बढ़ सकती है। संतान की जो एजुकेशन है, जो वो करना चाह रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये करियर का स्वामित्व भी रखता है तो यहाँ पर थोड़ी टेंडेंसी आएगी काम को लेके कि ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं, थोड़ा डिटैचमेंट फील होगा। लेकिन जो जातक रिसर्च में है या फिर कोडिंग में है या लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें अगर वो कार्यरत है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन वाला समय आ सकता है और वो महत्वपूर्ण परिवर्तन फेवरेबल होगा। बाकी जो जातक है उनके लिए थोड़ा सा परिवर्तन उतना प्रभावकारी या उतना शुभदायी नहीं होगा। अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के साथ साथ आपकी कौन सी दशा चल रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक और जो चीज होगी, देखिए
और ग्रहों को थोड़ा और समझ लेते हैं। मंगल ग्रह जो है आपके वृषभ में है, सूर्य जो है मिथुन में रहेंगे, केतु आपके अष्टम भाव में है ही, शनि आपकी मीन राशि में है और राहु आपके दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में है। अब जो गोचर हमने आपको पहले बताया कि शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, वो युति करेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, 7 जुलाई को वक्री बुध सप्तम भाव से निकलकर वापस आपके छठे भाव यानी मिथुन राशि में लौट जाएंगे और 24 जुलाई को फिर वो मार्गी होंगे। 15 जुलाई को सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु अस्त हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। अब 16 जुलाई को इसके यानी अगले ही दिन क्या होगा, अष्टमेश सूर्य जो है वो आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम में प्रवेश कर जाएगा और जो आपके लग्नेश है वो 26 जुलाई को तीसरे भाव में यानी आपकी जो मीन राशि है उसमें वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मकर राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं। पहली चीज तो हमने आपके योग कारक शुक्र की स्थिति समझी थी, जहां पे आपके संतान भाव प्रभावित हो रहा था और आपका करियर भी प्रभावित हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज जो अगर हम बोले, गुरु शुक्र और बुध की जो महीने की शुरुआत की स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस है, आपके जो पार्टनर है, उसके द्वारा आपको गाइडेंस दिलाएगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, लोग आपसे ज्ञान नॉलेज लेने आएंगे और आपका जो बिजनेस अगर है तो वहां पर भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अब देखिए जब गुरु के साथ सूर्य युति करते हैं और इस अवस्था में जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो यानी गुरु के जो तत्व है उन्हें ओवरकम कर लेती है सूर्य की स्थिति। सूर्य के जो कारक तत्व है वो वहां पे गुरु की ऊर्जा को दबा देते हैं। यानी यहाँ पर प्रभाव जरूर थोड़ा बहुत गुरु का रहेगा, लेकिन जो परिणाम होंगे वो सूर्य आधारित होंगे। अब वो परिणाम क्या होंगे, देखिए यहाँ पे नॉलेज को लेके ना ईगो आ सकता है, दैट मुझे ये सारी जानकारी है, ये जानकारी मेरे अलावा किसी को है ही नहीं। ये जो प्रभाव है ये जीवन में और आपके सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते में, वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकता है। यहाँ पर ये एक हंस महापुरुष योग बना रहा था जो पंच महापुरुष योगों में से एक है, लेकिन क्योंकि सूर्य की वजह से अस्त अवस्था की वजह से गुरु अपना प्रभाव उतना नहीं दे पाएगा। यहाँ पर सिंगल जातकों के लिए विवाह के योग भी महीने की शुरुआत में बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि पिता की वजह से या घर के बड़े किसी पुरुष सदस्य की वजह से उस रिश्ते में थोड़ा सा रुकावट आ जाए। यानी जो पारिवारिक मेल मिलाप है वहां पर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए घर के बड़े व्यक्ति की वजह से कि वो चीजें थोड़ी सी होल्ड हो जाए। यहाँ पर क्या डोमिनेंस वाली जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। नॉलेज की डोमिनेंस, इमोशन ओवरकम करने वाली डोमिनेंस की, ये इमोशन किस तरीके से बैलेंस करके अपने फेवर में रिजल्ट लेना है, ऐसी वाली सोच यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई में आ सकती है। यहाँ पर क्या होगा और जो चीजें, क्योंकि सूर्य आ रहा है, देखिए यहाँ पर डोमिनेंस जरूर है, प्रभुत्व भी लेकिन बढ़ेगा। प्रभुत्व किस प्रकार से बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव आपके फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर नाम और आपका फेम भी बढ़ सकता है, रिकॉग्निशन भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बस मंगल की जो स्थिति है, मंगल जो दृष्ट कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पारिवारिक संतुलन भी बनाए रखना है, परिवार की स्थिति, परिवार का सहयोग भी आके लेके चलना है, क्योंकि ये नेम और फेम तभी स्टेबल रह पाएगा। उनका सपोर्ट इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया कि इस महीने प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के भी योग बन रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो योग बन रहे हैं उसका रीजन होगा आपने जो नई स्किल अभी सीखी होगी, या अभी आप किसी नए जो आपने कोर्स में एनरोल किया होगा, या हायर एजुकेशन में अभी जो आपने एनरोलमेंट किया होगा या अपनी एजुकेशन पूरी की होगी अपने प्रोफेशन के साथ, तो उसकी वजह से इस महीने आपके प्रोफेशन में बहुत गहरा परिवर्तन आ सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा वो परिवर्तन आपको फेवरेबल नहीं लगेगा, कठिनाई हो सकती है, हो सकता है किसी ऐसे एरिया में पोस्टिंग मिल जाए जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, ऐसे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल जाए जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आगे जाके ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा आपके करियर के लिए। अब यहाँ पर जो जातक ऑकल्ट रिसर्च में है, यानी ज्योतिष विद्या में या फिर वास्तुशास्त्र में या अकल के जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें है, या रिसर्च के डोमेन में है, या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें कार्यरत है, स्पेशली एआई के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर उन जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उनको यहाँ पर नई नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज को यूटिलाइज करके वो कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं वो समझ
पाएंगे। अब यहाँ पर एक और जो चीज है कि इन्हीं सारी चीजों के प्रभाव की वजह से जो ग्रहों की स्थिति की हमने बात की थी, क्योंकि मंगल आपके अष्टम को भी दुष्ट कर रहा है, तो ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी वाद विवाद की संभावना हो सकती है, जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता बढ़ा देगी। तो यहाँ पर उनके साथ अपने व्यवहार को संयमित रखिएगा। सिचुएशन जो भी आ रही है उसको सामंजस्य के साथ ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। भाई बहनों के साथ जो संबंध है और पड़ोसी जो है उनके साथ भी थोड़ा व्यवहार में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन या बहुत ज्यादा उनको ये समझाइश देना कि इस तरीके के कार्य को इस तरीके से करना चाहिए या ये स्थिति ऐसे संभालनी चाहिए, ऐसी समझाइश जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा ना दे। यहाँ पर उनको भी खुलकर बात करने का मौका दें। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर रही है जुलाई के महीने में हमारे मकर राशि के जातकों को वृहद स्तर पर। अब बात करते हैं, ग्रहों की स्थिति को हमने देख लिया, गोचर की स्थिति को जान लिया, वृहद स्तर पे परिणाम को हमने जान लिया। अब समझते हैं कि पर्टिकुलर एरिया को किस तरीके से ये महीना डिफाइन करेगा, रिफाइन करेगा। अब देखिए, विवाह की और प्रेम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हमने रिलेशनशिप को समझा है अभी जो हमने वृहद स्तर पर परिणामों की बात की, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 3 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं महीने की शुरुआत में, तो जीवन साथी इस समय बहुत सी भूमिकाएं यानी रोल्स एक साथ आपके लिए निभाएगा और उनके मन में भी ना बहुत कुछ चल रहा होगा। वो गाइड भी होंगे आपके लिए इस महीने, मेंटर भी होंगे। ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है उनके व्यवहार और उनकी गाइडेंस से बदलेगी। विवाहित जातकों के लिए इस महीने ये भी जानना जरूरी है कि जीवन साथी के व्यवहार को ना सरल नजर से ना देखें, मतलब बहुत कैजुअली ना ले, क्योंकि वो भी स्वयं इस समय कटिल जो जटिल दौर होता है उससे गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो उनको भी समय दे। वो अगर आपको गाइड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करें और उस चीज को समझे कि वो कितना हेल्प कर पा रहे हैं आपके लिए। अब यहाँ पर जब शुक्र की स्थिति बदलेगी तो विवाहित जातकों के लिए थोड़ा सा संवेदनशील हो सकता है वो समय। क्यों? क्योंकि आपका जो योग कारक है और जो रिश्तों के स्वामी है, रिश्तों के कारक है शुक्र, वो अष्टम भाव में जाएंगे, तो जीवन में एक अचानक बदलाव आ सकता है, अनचाहा मोड़ भी आ सकता है, या कोई पुराना जो मैटर था वो भी इस समय सामने आ सकता है। रिश्ते में ना एक थोड़ा सा अनसेड डिस्टेंस आ जाएगा, ये कोल्डनेस आ जाएगी, लेकिन क्योंकि शुक्र योग कारक है तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं देंगे। यहाँ पर जो मेच्योरिटी है उसकी तरफ को लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि रिश्ते टेस्टिंग फेज से जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेस्ट को निकलने के लिए, उस टेस्ट से अपने आप को निकालने के लिए अपने सामंजस्य को बनाए रखें। अब अविवाहित जातकों की बात करें तो यहाँ पर महीने की शुरुआत में विवाह के या किसी गंभीर प्रेम संबंध के बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। हालांकि 16 जुलाई के बाद जब आपके अष्टमेश सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वो प्रेम जीवन के लिए सही समय नहीं होगा, क्योंकि उस समय गुरु भी अस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत की या प्रेम संबंधों की शुरुआत की अच्छा समय रहेगा महीने की शुरुआत में। बस ईगो बेस या डोमिनेंस ना आने दे रिश्ते में। परिवार की दृष्टि से भी अगर हम यहाँ पे स्थिति को समझें तो परिवार के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इस महीने आपके जीवन में बदलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी कोई मुद्दा सामने आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे या कोई नया वाहन भी खरीदे, तो इस तरीके की स्थिति बन रही है आपके पारिवारिक जीवन में। हालांकि माता के स्वास्थ्य पे जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। उनको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज थोड़े इस महीने हो सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए विशेष रूप से ध्यान दें। अब यहाँ पर अगर हम आपके करियर को समझे तो करियर के लिए भी जैसे आपको शुरुआत में हमने बताया था कि आपके लिए योग कारक है शुक्र, जो आपके दशम भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वो जब अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी दशमेश का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं करियर के शिखर को छूने वाली स्थिति बनाता है, लेकिन वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आती है। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट हो सकता है, ये समझ के चले। यहाँ पर करियर में बेसिकली जो भी चल रहा होगा वो सरफेस पे नहीं होगा, बहुत कुछ चीजें गहराई में चल रही होगी। जो डिसीजन आप लेंगे इस समय उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय के लिए इम्पैक्ट
इम्पैक्टफुल होगा। देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये जो समय है बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने का नहीं है, हाँ मंथन करने का है, चिंतन करने का है। तो जब यहाँ पर ये शुक्र के योग कारक ग्रह की स्थिति बदलेगी, चाहे आप अपने करियर से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, या नई पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ हैंडल कीजिएगा। अब सरकारी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन जातकों के लिए सूर्य जब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर यह स्थिति बहुत अच्छी होगी। पुराने सरकारी मामलों में या कोई जो पुरानी समस्या थी वो आपकी ठीक होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू भी लाभ की संभावना मिल सकती है, स्पेशली जो जातक बिजनेस करते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि बुध की स्थिति जो है, वक्र स्थिति, वो करियर में या प्रोफेशन में या बिजनेस में ना आपको रिवैल्यूएट करने के लिए एडवाइस कर सकती है कुछ चीजें, कि ये जो आपने स्टेप लिया है क्या वो सही है। ये क्वेश्चन बार बार माइंड में आ सकता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना है। अब हमारे विद्यार्थियों के लिए स्थिति समझे तो देखिए विद्यार्थियों के लिए क्या हो रहा है कि आपके योग कारक यानी शुक्र जो है पंचम भाव के स्वामी है। अब जब वो अष्टम भाव में जाते हैं तो क्या होता है, एजुकेशन में ना एक अलग ही गहराई आ जाती है, एक रिसर्च ओरिएंटेशन आ जाती है। स्पेशली जो रिसर्च फील्ड में है उनके लिए महीना, ये समय बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बुध जो आपके भाग्य भाव के और आपके कंपटीशन के भाव के यानी छठे भाव के जो स्वामी है, वो सातवें भाव से वापस आपके छठे भाव में आएंगे। तो यहाँ पर जो पुराना आपका सिलेबस है, ये पुराने नोट्स हैं, ये पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर रिवीजन जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो जब वक्री होके ग्रह पुराने वाले घर में आते हैं तो यहाँ पर संभावना यही होती है कि विद्या से लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप चीजों को एक बार दोबारा देखें, दोबारा समझें और फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पर 24 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी होंगे तो परीक्षा परिणाम और प्रवेश के मामलों में अनुकूल समाचार मिलने की भी संभावना इसी वजह से आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगी। शेयर मार्केट की स्थिति समझे तो यहाँ पर देखिए पंचमेश जो कि सट्टे और जोखिम के कारक होते हैं, उनका अष्टम में जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो चेंजेस होंगे बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होंगे, साथ ही साथ वहां पर कोई भी फिक्सेशन नहीं होगा, यानी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी। शुक्र और केतु की अष्टम में युति ना अचानक उठापटक लेके आ सकती है, अप्रत्याशित घटनाओं की संभावनाएं बढ़ाती है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। हालांकि धन भाव में राहु है तो अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन ये महीना बड़े जोखिम की तरफ संकेत दे रहा है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से मार्केट को समझ ले, बाजार में नई बड़ी पोजीशन लेने से बचे, अगस्त में स्थिति को रिवैल्यूएट करके फिर इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर अगर हम आपकी हेल्थ को समझे, देखिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य जो है शुरुआत में महीने में आपके छठे भाव में है, फिर वो चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि आपके योग कारक ग्रह जो है शुक्र, वो केतु के साथ अष्टम में जाएंगे। यहाँ पर एक राजयोग जो महीने की शुरुआत में बन रहा है कि आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में है। तो शुरुआती समस्या होने के बावजूद भी सूर्य की स्थिति आपको प्रॉब्लम से, हेल्थ इश्यूज से निकाल लेगी। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी तब बढ़ेगी जब यहाँ पर केतु शुक्र की युति होगी। होगा क्या, यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो इजीली डायग्नोस नहीं होती है। आपको प्रॉब्लम फील हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी शरीर में, जिसका आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर भी यहाँ पर डायग्नोस उस चीज को नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से समस्या थोड़ी सी खिंच जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो उसको लंबा ना खींचे, डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट जरूर करें। यहाँ पर गुरु और सूर्य की युति भी होगी आपके सप्तम भाव में, तो कोशिश करें अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या फिर ऑर्थोपेडिक कोई इशू है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। यहाँ पर इन चीजों को आप रूटीन के साथ संभाल सकते हैं। नॉर्मल वर्कआउट कीजिए, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ ब्लड रिलेटेड इश्यूज यानी बीपी फ्लक्चुएशन पे भी ध्यान देने की इस महीने जरूरत है।
अब साथ ही अगर आपके आर्थिक स्थिति को समझा जाए तो यहाँ पर राहु आपके दूसरे भाव में है। राहु का दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं धन अचानक आने के योग आपके लिए बनाता है, जो कि नॉर्मल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से नहीं आते हैं। यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल वे से आपको पैसा मिल सकता है। अब यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल वे क्या है? हो सकता है जो आपने पहले टैक्स फाइल किया था उसका रिफंड आ सकता है, हो सकता है कुछ इंश्योरेंस का पैसा आ जाए, हो सकता है परिवार के किसी सदस्य की तरफ से आपको मनी या फिर कोई संपत्ति गिफ्ट में मिले। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बन रही है धन के मामलों में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि परिश्रम और पराक्रम का योग ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ये जो अनअर्न इनकम आएगी उसको स्टेबल करने के लिए आपका पराक्रम यानी आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। किसी और पर इस महीने निर्भर ना रहे, कोशिश करें जो पूंजी मिली है उसके साथ साथ अपनी मेहनत से उस पूंजी को बढ़ाने का और सही तरीके से इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। आप चाहे तो संपत्ति भूमि में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस महीने। अब यहाँ पर और चीजों को समझे विदेश यात्रा के संदर्भ में, तो यहाँ पर एक गहरे परिवर्तन की तरफ ये महीना इशारा कर रहा है। आपके द्वादश भाव के स्वामी गुरु इस समय सप्तम भाव में बैठे हैं, फिर वो अस्त हो जाएंगे। तो यानी किसी साझेदारी या जीवन साथी की वजह से इस महीने विदेश यात्रा का आपके लिए योग बनेगा। स्पेशली अगर आपका जो पार्टनर है वो एमएनसी से कनेक्टेड है, या जो आपके प्रोजेक्ट है वो आउट ऑफ कंट्री बेस्ड है, या जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ पर ये जो योग बन रहा है आपके लिए, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पहले से प्लानिंग हो रही थी उसके अलावा कुछ सडन इवेंट आ जाए जिसकी वजह से आपको विदेश की यात्रा करनी पड़े। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है जो जातक बहुत समय से विदेश में बसने की योजना बना रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छे फेवरेबल ऑप्शन या फिर चांसेस लेकर आ सकता है। बस ध्यान यही रखना है कि वक्री बुध की अवस्था में कोई भी विदेश से संबंधित समझौते पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर प्रोसेस में साइन नहीं करने हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा विवेचन मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की जिनको करके आप इस महीने ग्रहों की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है शनि के प्रभाव को संतुलित करना, क्योंकि वो मकर राशि के स्वामी है। तो उसके लिए आप किसी गरीब, वृद्ध या विकलांग व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, यथाशक्ति उनको दान कर सकते हैं। साथ ही सरसों का तेल काले तिल मिलाकर जरूर जलाए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे। ये जो आसान से उपाय हैं उनको आप करके ग्रहों की स्थिति को बहुत अच्छे से संतुलित कर सकते हैं। लेकिन नियमितता बहुत महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक रूप से आप चाहें तो योग का पालन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने खान पान पे नियंत्रण रखें इस महीने। उसके अलावा शिव शंभू की आराधना भी आपके लिए बहुत फलकारी रहेगी इस महीने। देखिए दर्शकों, ये जो छोटी छोटी चीज आपको हमने बताने का प्रयास किया है उसका तात्पर्य यही है, उसका पूरा सार यही है कि जितनी आप नियमितता रखेंगे, जितना श्रद्धा भाव रखेंगे, जितने अपने जो गोल्स है, अपनी जो चीजें हैं सही तरीके से सामंजस्य के साथ व्यवहारिक रूप में लेके चलेंगे, उतनी चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी। तो ये जो जुलाई 2026 का महीना है ये आपके लिए परिवर्तन, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, परिवर्तन का महीना जरूर है, लेकिन ये आपको सरफेस से गहराई में लेके जाएगा। वो गहराई जहाँ पे आपको अपनी लाइफ का सही डायरेक्शन, सही गोल मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा समय के लिए अंधेरा जरूर लग सकता है, लेकिन उजाला जो है वो बहुत पास में है। बस आपको अपने परिश्रम को, अपने एफर्ट्स को नहीं छोड़ना है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण जुलाई का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी मकर राशि के परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में हमें बताएं कि योग कारक शुक्र के इस गोचर का आपने अपने जीवन में क्या प्रभाव देखा है या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। साथ ही आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।